हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस, आज सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार मैंने फास्ट रखा है और आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं जस्ट अभी पूजा करके आई हूँ और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा है। काम मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम कह सकते हो वही हुआ है बस, बाकी मुझे अभी काम करना है। बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, कपड़े सुखाने हैं क्योंकि कपड़े सारे धुल गए थे, और साफ़ सफाई करनी है बच्चों के रूम की भी, यहाँ की भी। फिर उनको बच्चों को मुझे लंच पैक करके देना है आज, क्योंकि मैंने लंच नहीं बनाया। पापा खाना खाएंगे तो पापा को फिर एक कटोरी दाल बनती नहीं है, तो मैंने सोचा बच्चों को बाद में ही लंच भेज दूँगी। बच्चों को अलग और पापा को अलग क्या खाना बनाना, एक साथ खाना बना दूंगी। तो मैंने बच्चों को लंच नहीं दिया, उनके पापा स्कूल में दे के आएंगे। तो फिलहाल अभी 8:30 बजे हैं, अपना काम शुरू करती हूँ क्योंकि काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्योंकि पूजा करना ना, एक सुबह सुबह बहुत मंदिरों में ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसीलिए मैं सुबह जल्दी जाती हूँ। बाकी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, वैसे वैसे भीड़ होती जाती है और प्रॉपर पूजा नहीं हो पाती, तो इसीलिए। और मैंने लहरिए की साड़ी पहनी है वैसे तो नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन सावन के हिसाब से लहरिए की साड़ी है। तो अभी पहले काम शुरू करती हूँ गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तब मेरी सफाई शुरू होती है, क्योंकि जब तक बच्चे रहते हैं ना तो उनके साथ में सफाई भी नहीं हो पाती है। और दूसरी बात, बच्चों का ये रहता है कि पहले मैं बच्चों को तैयार कर दूं, बाकी मेरा घर का काम है वो तो होता रहेगा। तो अभी मैं कर रही हूँ बच्चों के रूम की सफाई। बेडशीट में चेंज नहीं कर रही क्योंकि बच्चे उस रूम में सोते हैं, तो सिर्फ इसमें बस बिछाने की होती है। तो जब भी सोते हैं ना बच्चे इस रूम में, तो मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और वैसे भी 2 दिन या 3 दिन में मैं बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ। इसमें बच्चे ड्राइंग करते हैं ना, ड्राइंग करने के टाइम पे मैं इस रूम में बिठा देती हूँ। तो इसीलिए इस पे पूरी बेडशीट पे आप देख रहे होंगे कलर ही कलर लगे हुए हैं। और वहां पे साइड में मैंने स्वरा के एग्जाम्स आ गए हैं ना, तो उसकी लिस्ट लगा दी है कि कौन सा एग्जाम किस डेट का है, सिलेबस कौन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाई कराती हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा प्ले होती है उनको उठा के रख देती हूँ। बाकी की जो नॉर्मल रहती है डेली लगाने की, उनको यहाँ रख दूंगी। और टेबल थोड़ी बहुत हो जाता है, बैग वगैरह रखती हूँ ना इस जगह पे, स्टडी टेबल है बच्चों की। तो इस पे सामान जो भी मुझे ज्यादा लगता है ना, तो मैं इस पे रख देती हूँ। मेरा खुद का भी रख देती हूँ। जैसे कि अभी ये पतिदेव की जीन्स है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दी है। बाकी अलमारी में रखती हूँ सारा सामान। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो टेबल खाली रखती हूँ। उसके बाद में आ जाती हूँ मैं बाहर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े मेरे जल्दी धुल जाते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं वो बाद में चलते रहते हैं। और सुबह उठते ही अच्छी खासी धूप निकल गई है, और लग रहा है आज अच्छी खासी धूप होने वाली है। क्योंकि यही होता है ना, अगर 3-4 दिन लगातार बारिश हो गई, उसके बाद में अच्छी खासी गर्मी होती है। तो आज सुबह से वही कुछ हो रहा है। आज मैंने बाल भी धोए हैं। जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन मुझे बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि गीले बालों से मुझे खुजली हो जाती है। मैं रबड़ नहीं लगाती गीले बालों में, और खोल के रखनी होती है, लेकिन उसकी वजह से मुझे गर्मी लगती है। और आजकल मैं ज्यादातर खुले ही रखती हूँ अपने बाल, क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है चोटी बनाने से। क्योंकि गर्मी में ना क्लेचर वगैरह लगा लेते हैं ऊपर जूड़ा बना के, तो उसकी वजह से सर में दर्द होता है। तो मैं खुले ही रखती हूँ ज्यादा टाइम। एक टाइम था जब मेरे बाल बहुत अच्छे थे गाइस, मतलब जब मैं शादी करके आई थी ना, उस टाइम पे मेरे इतने सिल्की बाल थे, सब ये सोचते थे कि तुमने ना सेट करवा रखे हैं, स्ट्रेट करवा रखे हैं। लेकिन मेरे नेचुरल थे, क्योंकि मेरी जो बालों का है वो मम्मी को गया है। मम्मी के भी अभी तक टचवुड सिल्की है मेरी मम्मी के बाल, तो वही चीज मेरे साथ में थी। लेकिन पता नहीं यहाँ का पानी में दिक्कत थी क्या थी, मेरे बाल बहुत झड़ते थे। और उसके बाद में फिर मैंने अपना कटिंग का मुझे शौक लगा, फिर मैंने अपने मेरी लेंथ हमेशा यही रहती है जो अभी इस टाइम पे आप देख रहे हो। इससे ज्यादा नहीं बढ़ते मेरे बाल, और फिर मैं बढ़ने भी नहीं देती, क्योंकि 6 महीने या साल भर में मैं हेयर कट कराती रहती हूँ। तो कपड़े वगैरह मेरे सारे सूख गए थे, अभी मैं कर लेती हूँ डस्टिंग का काम, क्योंकि ये हमारा डेली का रहता है। चाहे जैसे हम खाना खाते हैं ना, सेम उसी तरह का डस्टिंग का रहता है। अगर एक भी दिन मिस करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैंने नहीं किया, ये अधूरा अधूरा लग रहा है मुझे। तो डस्टिंग मैं डेली करती हूँ, एक भी दिन स्किप नहीं कर सकती। और बाहर देखो, अभी सुबह का टाइम है और कितनी तेज धूप निकल रही है कि मैंने जरा सी विंडो खोली तो मेरे पे सहन नहीं हुई, इतनी तेज मतलब रोशनी आ रही है बहुत तेज। तो ये वाले पर्दे मैंने लगा दिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ ये पर्दे निकाल के दूसरे वाले पर्दे लगाऊंगी, क्योंकि अभी तेज धूप आती है। और बाहर के पर्दे भी मुझे खोल के रखने होते हैं बालकनी के, क्योंकि कूलर रख रखा है ना, तो कूलर की वजह से पर्दे खोल के रखती हूँ। और जो थोड़ी बहुत रोशनी है ना, वो आती है इन पर्दों से, क्योंकि थोड़े पतले हैं। और वो वाले जो ब्राउन कलर के दूसरे पर्दे हैं वो थोड़े थिक है, मतलब मोटा फैब्रिक है उनका, तो वही वाले लगाऊंगी। तो 2 महीने 3 महीने में पर्दे धुल भी जाते हैं और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है रूम में।
उसके बाद में ये वाला पार्ट में साफ कर लेती हूँ ड्रेसिंग टेबल का। तो इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होती है, क्योंकि बच्चे ड्रेसिंग में हाथ वगैरह लगा देते हैं शीशे वगैरह में, तो वो सब कुछ साफ करती हूँ। जब मेरा पूरा झाड़ू पोछा डस्टिंग का काम खत्म हो जाता है ना, तब मैं आती हूँ किचन में। बच्चों को खाना तो मैं सुबह दे देती हूँ, लेकिन जैसे कई बार होता है नहीं बना पाती तो बाद में भेज देती हूँ। और आजकल तो मैं 2-3 दिन से बच्चों को खाना बाद में ही भेजती हूँ। गरम गरम दाल रोटी बनाती हूँ तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने ना सावन के लिए दिए निकाल के रखे थे, तो मैं इन डिब्बों में भर देती हूँ, क्योंकि इसमें से मिट्टी निकलती है दियों में से। तो मैंने इस डिब्बे में भर के रख दिए थे, और ये टेबल जो डबल लेयर की है ना, तो इसमें रख देती हूँ। फैला मतलब फैलता भी नहीं है सामान, और उसमें सेक रखा भी रहता है। एक तरफ मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है और आटा मैंने लगा लिया था। अब मैं खाना बनाना तैयार करती हूँ। साथ में चाय वगैरह भी बनानी है मुझे, क्योंकि पतिदेव पूजा करके आ जाते हैं तो उनकी चाय भी बनेगी। तब तक मेरे काम होता रहता है, जब तक पतिदेव पूजा करके आते हैं। तो जैसे बच्चों का खाना बनाना हो गया, चाय बनाना या फिर अपना नाश्ता बनाना, ये छोटे मोटे साफ सफाई का काम हो गया, ये मैं करते रहती हूँ। और सुबह 10 बजे तक मेरा खाने की तैयारी भी हो जाती है, क्योंकि पापा सुबह नाश्ता नहीं करते ना, तो पापा तो 11 बजे तक नाश्ता खाना खा लेते हैं सुबह। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा जल्दी रखना होता है। देखो घर में जैसे मेंबर होते हैं ना, उसी हिसाब से काम करना होता है। कई बार अगर खाने वाले 1 बजे खाने वाले होते हैं तो उसी हिसाब से काम होता है, और 10 बजे खाने वाले हों तो 10 बजे के हिसाब से काम होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से काम करें, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, और हाउस वाइफ का काम होता है कि हर किसी के घर में जितने भी मेंबर है ना, उनके हिसाब से खाना तैयार रखना। तो बच्चे भी मेरे छोटे हैं, तो शाम को भी मैं जल्दी बना लेती हूँ। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि ये फिक्स है कि 8 बजे ही खाना बनेगा। जल्दी खाना बन जाता है तो ठाकुर जी का भोग भी जल्दी लग जाता है। और हमारे ब्रज में ये है कि तुम खाओ ना खाओ, लेकिन ठाकुर जी का भोग जो है ना, वो टाइम से लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 बजे खा रहे हो तो ठाकुर जी का भोग भी 1 बजे लगेगा। वो तो बाल गोपाल का रूप होते हैं ना, तो जैसे अपने बच्चों को भूख लगती है, ऐसे ठाकुर जी को भी भूख लगती है। तो उनके हिसाब से नाश्ता खाना सब कुछ तैयार रखना होता है। तो मैं, अगर हम जब व्रत चलते थे ना पतिदेव के उस टाइम पे, तो 1 बजे खाना खाते थे सब लोग। तो मैं 1 बजे खाना नहीं बनाती थी, तब भी मैं 10 साढ़े 10 बजे तक ही खाना बनाती थी, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाना होता था। तो ये रहता है, जब आप धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाते हैं, जब आप जिम्मेदारियों में आते हैं, तो वो चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, और अभी मैं बना रही हूँ पराठे, और साथ में चाय। दोनों काम, 3 काम एक साथ में हो रहे हैं गाइस। तो बच्चों का लंच तैयार हो गया है, अब बस मुझे उनका पैक करना है। और पतिदेव अक्सर पता है क्या करते हैं, मैं कितना भी उनको याद दिलाऊं कि ये स्वरा का लंच है, ये हर्षित का है, क्योंकि दोनों के स्कूल अलग अलग है, और डायरेक्शन भी अलग है, और दूसरी चीज टाइम टेबल सब कुछ अलग है, तो लंच भी मुझे उसी हिसाब से देने होते हैं। तो कई बार मिसमैच हो जाते हैं, क्योंकि स्वरा के लिए मैं 1.5 पराठा रखती हूँ, हर्षित के लिए 1 पराठा रखती हूँ। तो मिसमैच हो जाता है, और गलती से हर्षित को पहुंच जाता है, स्वरा भूखी रह जाती है, हर्षित खा नहीं पाता 1.5 पराठा। तो इसीलिए मैं ना बार बार याद दिलाती हूँ, तो ये वाला हर्षित का है, ये वाला स्वरा का है, और फिर भी गलती कर देते हैं। इसीलिए जब तक बच्चों का लंच नहीं जाता ना, तब तक मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि कौन सा बच्चों का लंच गया। और दुकान पे जाके भी मुझे फोन करना होता है कि बच्चों को लंच दे दिया, तो बोलते हैं हाँ दे दिया, क्योंकि 1-2 बार तो रखा रह गया था, तो मैं याद दिलाती हूँ, तब जाके दे के आते हैं। उनका 11 बजे लंच होता है, 11 बजे से पहले एनी आउ कंडीशन लंच दे के आना होता है। तो उनको बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, जब उनका बाद में लंच जाता है ना, तो गर्मा गर्म खाना मिलता है, तो बच्चों को बहुत खुशी होती है कि उनके घर से लंच आया है। तो मैं वैसे तो सुबह ही बना देती हूँ, लेकिन कुछ मुझे थोड़ा स्पेशल बनाना हो या लेट हो जाऊं, तो बच्चों को बाद में लंच दे देती हूँ। जब मेरा सारा काम खत्म हो गया था ना, तो दोपहर को मैंने एक रील बनाई थी। इसका वीडियो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। ये बहुत ही प्यारा मैंने मेकअप किया था। ये वाली साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है गाइस। तो ये सारा लुक आप लोगों के साथ में मैं कल शेयर करूंगी। सोमवार था तो चक्रेश्वर महादेव के दर्शन करने गई, और आज देखो बर्फ के दर्शन है चक्रेश्वर महादेव के। इतने सुंदर दर्शन की बस दर्शन करते रहो, निहारते रहो, इतना प्यारा दर्शन है गाइस।